गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बताइए। ऑप्शन है हमारे जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है रश्मि मंधावा, ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स और ऑप्शन डी है हमारा मारिया सारापोवा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 है जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है रश्मि मंधावा, ऑप्शन सी है सेरेना विलियम्स और ऑप्शन डी है मारिया सारापोवा। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। कितने रुपए कमाए हैं? 424 करोड़ रुपए। कितने? 424 करोड़ की कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नाओमी ओसाका को। जापान की टेनिस स्टार है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़, कितना? 2780 करोड़ रुपए का करार किया है? बताइए हम इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा फिलीपींस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इजराइल। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का कितने करोड़ का? 2780 करोड़ का, 2780 करोड़ रुपए का करार किया है। किसने किया है? फिलीपींस ने किया है, रूस ने किया है, अमेरिका ने किया है या इजराइल ने किया है? बताएंगे फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फिलीपींस। क्या हो जाता है? फिलीपींस। फिलीपींस ने किया है भारत के साथ करार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? राज्य लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक एक स्टेट को कराते हुए चलेंगे, तो आप लोग एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज की हमारी राज्यवार जंग आप लोगों के संग कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। सबसे पहले क्या याद रखेंगे? भाषाई आधार पर निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश का सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का अंडे का कटोरा। दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है, यानी दूसरे नंबर पर इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। पहले नंबर पर कौन से राज्य की है? गुजरात की है। पहले नंबर पर किसकी है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पर किसकी हो जाती है? आंध्र प्रदेश की। 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से हटाकर। आंध्र प्रदेश से हटाकर 2014 में बनाया गया था एक अलग राज्य, जिसका नाम क्या रखा गया था? तेलंगाना रखा गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। पहले क्या थी? 3 राजधानी थी, कुरुनूल, अमरावती और तीसरी क्या थी? हैदराबाद। ठीक है। अब उससे उन्हें हटाकर अब जो नई राजधानी बनाई गई है वो कौन सी बनाई गई है? वो बनाई गई है अमरावती। ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ये मैंने आपको बता ही दिया, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? जो सबसे पहले वहाँ के गवर्नर बने थे, राज्यपाल बने थे, वो कौन थे? उनका नाम था चंदूलाल माधव। क्या था? चंदूलाल माधव लाल
त्रिवेदी। क्या था उनका नाम? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन हो जाते हैं? विश्वभूषण हरिचंद्रन हो जाते हैं वर्तमान राज्यपाल। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो प्रथम कौन थे? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। और वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे आंध्र प्रदेश के, तो आप बताएंगे M.K. विलोधी। कौन थे? M.K. विलोधी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में सीएम कौन है, तो आप बताएंगे Y.S. जगनमोहन रेड्डी। कौन थे? Y.S. जगनमोहन रेड्डी कौन है? अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 25 सीटें हैं। और राज्यसभा में पूछा जाए तो 11 सीटें हैं। विधायिका कैसी है? द्विसदनात्मक है। कैसी है? द्विसदनात्मक है। यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 175 सीटें हैं। और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? उच्च न्यायालय अमरावती में है। दूसरा न्यायाधीश कौन है? प्रशांत कुमार है। कौन है वर्तमान में न्यायाधीश? प्रशांत कुमार। अगर पूछा जाए भाषा कौन सी है, वहाँ की राजकीय भाषा है तेलुगु। अगर आपसे पूछा जाए कि नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश का, तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। अगर स्तनपायी प्राणी के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्लैक बक। अगर राजकीय पक्षी के बारे में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है तोता। अगर मछली के बारे में पूछा जाए तो मडफिश वहाँ की मछली हो जाती है। और अगर फूल के बारे में पूछा जाए तो चमेली। और अगर फल के बारे में पूछा जाए तो आम। यानी राजकीय फूल कौन सा है? चमेली है। राजकीय फल कौन सा है? आम है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है। दूसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है। तेलंगाना को 2014 में अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी थे। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। प्रथम सीएम कौन थे? M.K. विलोधी थे। और वर्तमान सीएम कौन है? Y.S. जगनमोहन रेड्डी है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 25 है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पर है आंध्र प्रदेश का? अमरावती में है। न्यायाधीश कौन है? प्रशांत कुमार है। भाषा तेलुगु है। नृत्य कुचिपुड़ी है। स्तनपायी प्राणी ब्लैक बक है। राजकीय पक्षी तोता है। राजकीय मछली मडफिश है। राजकीय फूल चमेली है। और राजकीय फल आम है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे इसी में अभी। और इसके बाद आ जाती है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, बताएंगे आप लोग। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाती है दुर्गम झील। दुर्गम झील कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। दूसरी आ जाती है हुसैन सागर झील, कृष्णा नदी पर। तीसरी आ जाती है पुलिकट झील, ये कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। चौथी आ जाती है कंभम झील, ये पेना नदी पर है। कोलेरू झील वेदवती नदी पर है। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख बांध, कौन सी नदी पर बने हुए हैं? निजाम सागर बांध है, कौन सी नदी पर है? मंजीरा नदी पर। इसके बाद आ जाता है श्री सेलम बांध, ये कृष्णा नदी पर है। इसके बाद आता है रामागुंडम बांध, गोदावरी नदी पर है। कई बार इन बांध के नाम आपसे पूछे गए हैं कि निजाम सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में और रामागुंडम बांध आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आ जाते हैं स्टेडियम। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से है? इंदिरा प्रियदर्शनी विशाखापट्टनम, कौन सा है? इंदिरा प्रियदर्शनी, ये विशाखापट्टनम में है। दूसरा है APCA, ये विशाखापट्टनम में है। और
अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा। क्या है? अरमाकोंडा। मैंने जो राजधानी बताई थी उसमें हैदराबाद नहीं, विशाखापट्टनम थी। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती 3 राजधानी थी। ठीक है, अब फाइनल कौन सी हो गई है? अब बिल पास हो गया है, अब अमरावती को ही फाइनल राजधानी माना गया है। ठीक है, तो उसे सही कर लेंगे आप लोग, उसमें हैदराबाद नहीं लिखेंगे, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। झीलें, दुर्गम झील गोदावरी नदी पर, गोदावरी है ये। ठीक है, इसके बाद हुसैन सागर झील कृष्णा नदी पर, पुलिकट झील तुंगभद्रा नदी पर, कंभम झील पेना नदी पर, कोलेरू झील वेदवती पर। इसके बाद बांध कौन कौन से हैं? निजाम सागर बांध, श्रीशैलम बांध, रामागुंडम बांध। निजाम सागर मंजीरा नदी पर है, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है, रामागुंडम गोदावरी नदी पर है। स्टेडियम कौन कौन से हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी और APCA विशाखापट्टनम, ये है स्टेडियम, प्रमुख स्टेडियम। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश की तो क्या बताएंगे? अरमाकोंडा बताएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद शहर आ जाते हैं। इसी में कौन कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? जैसे राजमुंदरी शहर है, राजमुंदरी शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाता है विजयवाड़ा शहर, ये कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाता है कुर्नूल, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। अमरावती, अमरावती कृष्णा नदी के किनारे पर। तो राजमुंदरी कहाँ पर बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, कुर्नूल तुंगभद्रा के और अमरावती कृष्णा नदी के। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख हवाई अड्डे। आंध्र प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? जो विशाखापट्टनम में है उसका नाम भी वही है, विशाखापट्टनम हवाई अड्डा। दूसरा आ जाता है भोगपुरम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? भोगपुरम में है। इसके बाद आ जाते हैं बंदरगाह, मछलीपट्टनम पट्टनम और कृष्णपट्टनम। कौन कौन से हैं? मछलीपट्टनम और कृष्णपट्टनम, ये प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? उगादी त्योहार स्पेशल याद रखेंगे, त्योहार और नृत्य स्पेशल पूछे जाते हैं हर राज्य से। आपको एक नाम दे देंगे कि जो फ्लेमिंगो है वो किस राज्य का त्योहार है, तो आपको याद रहेगा कि वो कहाँ का त्योहार है? आंध्र प्रदेश का। उगादी है, फ्लेमिंगो है, बेलम गुफाएं है। कौन कौन से है? उगादी, फ्लेमिंगो, बेलम गुफाएं। इसके बाद आ जाती है चित्रकारी। वहाँ की चित्रकारी क्या प्रसिद्ध है? मुगलू फ्लोर पेंटिंग। क्या है? मुगलू फ्लोर पेंटिंग वहाँ की प्रसिद्ध चित्रकारी में आती है। लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? कुचिपुड़ी है, बरा कथा है, बिलासनी है, नट्टियम है और दापू है। क्या कौन कौन से है प्रमुख नृत्य? कुचिपुड़ी, बरा कथा, बिलासनी, नट्टियम और दापू। इसके बाद आ जाते हैं रामसर स्थल, यानी रामसर साइट कौन सी है? तो कोलेरू झील वहाँ की रामसर साइट में आ जाती है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? अगर आप इसे ट्रिक से याद करेंगे, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोंडा, इन तीनों को याद करने की एक ट्रिक है कि आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को वेंकटेश्वर ने माफ किया। आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को वेंकटेश्वर ने माफ किया। वेंकटेश्वर से श्री वेंकटेश्वर आ जाता है राष्ट्रीय पार्क, राजीव से राजीव गांधी आ जाता है और पापीकोंडा से पापी से आ जाता है पापीकोंडा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो जाती है कि आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को वेंकटेश्वर ने माफ किया। फटाफट से इन्हें स्क्रीनशॉट लेंगे और फटाफट से नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? तंबाकू अनुसंधान गुंटूर में है। आंध्र प्रदेश का तंबाकू अनुसंधान अगर पूछा जाए आपसे तो कहाँ पर है? गुंटूर में है। नोट कर लेंगे इसे भी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताएंगे फटाफट से, यानी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। उनका नाम क्या है? वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, राशिद अहमद, रुखसार अली खान या मोहम्मद अली रहमान? बताइए। मोहम्मद अली रहमान।
ठीक है। इसके बाद ये इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाता है। किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है, 61 वर्ष की उम्र में हुए हैं, उनके नाम बताइए। कमाल खान, राशिद अहमद, रुखसार अली खान, मोहम्मद अली रहमान, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, कमाल खान इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आते हैं, और इसमें हमारी झटका सीरीज और रामबाण सीरीज होती है, उसमें हम कभी स्टेट को लेके आते हैं, कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के, कभी पॉलिटी के। तो इस तरह से हमारे जो पिछले और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते रहते हैं। तो आधे घंटे की क्लास ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम स्टैटिक जीके और सारी चीज़ें इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से लेंगे, और पिछली क्लासेज लेने के लिए प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से सारी क्लासेज नोट डाउन कर सकते हैं। और भी हमारी क्लासेज होती है, हिंदी की होती है, जैसे हिंदी की थ्योरी की क्लास चल रही है, क्वेश्चन आंसर की चल रही है, हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है। तो आप हमारे चैनल को, हमारी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं स्वाध्याय श्री को, और अपने अच्छे से क्लास नोट कर सकते हैं, अच्छे से क्लास ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है। गार्ड जो होते हैं उनका पदनाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। ट्रेन पैसेंजर, यात्री सहायक, मुसाफिर, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है, बताएंगे। ट्रेन पैसेंजर, यात्री सहायक, मुसाफिर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेन पैसेंजर हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय में भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है। खेल मंत्रालय में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में क्या किया है, पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया है, बताएंगे फटाफट से। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा अविनाश पांडु, मॉरिशस, ऑप्शन बी है विनय कुमार गोयल, ऑप्शन सी है संजीव मेहता, और ऑप्शन डी है राजीव दीक्षित। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है अविनाश पांडु को निर्देशक नियुक्त किया गया है। खेल मंत्रालय ने वेट लिफ्टिंग में पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी टकसाल ने पहली बार अमेरिकी सिक्के पर एक अश्वेत महिला को क्या किया है, जगह दी है। उनका नाम क्या है, माया एंजेलो, मिशेल ओबामा, मालिया एन, या जिल वार्डिन। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी माया एंजेलो। उनका नाम है माया एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, और इसमें हम क्या लेके आए हैं, कुछ प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। क्योंकि हमारे एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको खेल का नाम दे देंगे कि ये कौन से देश का है, या आपको देश का नाम दे देंगे कि इसमें से जो खेल पूछेंगे कि ये खेल इनमें से कौन से देश का है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश के जो खेल होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूएसए यानी अमेरिका का खेल कौन सा है। अमेरिका का खेल है बेसबॉल। प्रमुख देश और उनके खेल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पेन का खेल कौन सा है। स्पेन का खेल हो जाता है हमारा बुल फाइटिंग। कौन सा हो जाता है, बुल फाइटिंग यानी सांड की लड़ाई। नेक्स्ट है कनाडा का अगर आपसे खेल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आइस हॉकी। क्या होता है, आइस हॉकी होता है। इसके बाद आ जाता है रूस का खेल कौन सा है, स्पोर्ट कौन सा है, चेस यानी शतरंज। कौन सा है, चेस यानी शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद आ जाता है स्कॉटलैंड का कौन सा है, गोल्फ। क्या है, गोल्फ है। इसके बाद आता है इंग्लैंड का खेल कौन सा है, क्रिकेट है। इसके बाद आता है जापान का अगर खेल आपसे पूछा जाए तो क्या है, जूडो कराटे है। इसके बाद पाकिस्तान का हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी।
चीन का क्या है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अफगानिस्तान का अगर आपसे पूछा जाए तो बुजकशी। क्या है? बुजकशी। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाटो। अगर बांग्लादेश का पूछा जाए आपसे तो बांग्लादेश का है कबड्डी। और अगर आपसे भूटान का पूछा जाए तो भूटान का है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का। और भूटान का है तीरंदाजी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइड हो जाती हूँ, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल, यानी यूएसए यानी अमेरिका का बेसबॉल है, स्पेन का बुल फाइटिंग, कनाडा आइस हॉकी, रूस चेस, स्कॉटलैंड गोल्फ, इंग्लैंड क्रिकेट, जापान जूडो कराटे, पाकिस्तान हॉकी, चीन टेबल टेनिस, अफगानिस्तान बुजकशी, अर्जेंटीना पाटो, बांग्लादेश कबड्डी और भूटान तीरंदाजी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट चलते हैं, अभी और भी बाकी है इसमें। इसके बाद आ जाता है फ्रांस। फ्रांस का खेल कौन सा है? फुटबॉल। फ्रांस का कौन सा है बताएंगे? फुटबॉल है। इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बताइए क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट। फ्रांस का हो जाता है फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है क्रिकेट। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। नेपाल का है दांडीबियो। क्या है? दांडीबियो। न्यूजीलैंड का है रग्बी। इटली का है कैल्सियो। श्रीलंका का है वॉलीबॉल। तुर्की का है तेन कुश्ती। और दक्षिण कोरिया का है ताई कमांडो। क्या है? ताई कमांडो। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन, नेपाल का है दांडीबियो या वॉलीबॉल, या न्यूजीलैंड का है रग्बी, इटली का है कैल्सियो, श्रीलंका का है वॉलीबॉल, तुर्की का है तेन कुश्ती और दक्षिण कोरिया का है ताई कमांडो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? सॉरी, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? जुकाम है, थोड़ा ठंड बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए जुकाम हो जाता है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट करेंगे कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है भरत अरुणा, ऑप्शन बी है सहराज भारद्वाज, ऑप्शन सी है अमित भंडारी और ऑप्शन डी है सुनील जोशी। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे फटाफट से क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? भरत अरुणा। क्या हो जाता है? भरत अरुण है ये। ठीक है, भरत अरुण। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट करेंगे। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच चुना है? उनका नाम है भरत अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि जैकब्स क्रीक ब्रांड ने किसे महिला भारतीय खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा मिताली राज, ऑप्शन बी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी और ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा। तो बताइए जैकब्स क्रीक ब्रांड ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो उनका नाम है मिताली राज। किसे चुना है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मिताली राज को उन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में पहले दिन को संबोधित करेंगे। बताइए किससे संबोधित करेंगे? दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है G20 और ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के पहले दिन को संबोधित करेंगे। उस सम्मेलन का नाम क्या है? दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, G7 सम्मेलन या G20 सम्मेलन या अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। कीजिए फटाफट से इन्हें
नोट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का कौन से नंबर का दिवस मनाया गया? फटाफट से बताएंगे आप लोग। 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? बताइए फटाफट से। 72, 73, 74 या 75वां? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? 74वां दिवस मनाया गया। 74वां दिवस मनाया गया। 74वां सेना दिवस मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में किस टीम ने 7 विकेट से जीतकर दर्ज कर सीरीज 2-1 से जीत ली है? बताइए, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में किस टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से जीत ली है? बताइए फटाफट से, टीम का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हो गए। जिस राज्य हमारी झटका सीरीज में आ गया हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। और जो रामबाण सीरीज है उसमें हमारे क्या आ गए? देश और उससे प्रमुख देश और उनके प्रमुख राष्ट्रीय खेल आ गए। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय खेल भी पूछे जाते हैं और स्टेट के बारे में भी आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे? एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो को 5 मिनट का समय निकालकर जरूर अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का समय निकालकर वहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।